लैब नंबर 11 हमारे पास जो है वो BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 7 सेगमेंट डिस्प्लेस एक्चुअली होती क्या है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले बेसिकली आपके पास एक रेक्टेंगुलर LEDs का कलेक्शन होता है, ठीक है। फ्रॉम A टू G यहाँ पर जो है वो लेबल्ड होती हैं, यानी कि आपके पास अगर मैं पिक्चर में दिखाऊं तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर LEDs होती हैं A B C D E F और G। तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं, वो आपके पास जो है वो 7 सेगमेंट्स कहलाती हैं। ये 7 LEDs उसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, आपके पास ये 7 सेगमेंट यूज़ होती है नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए और लेटर्स को। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास अगर एक 7 सेगमेंट की बात करें तो वो 0 से 9 यानी कि टोटल 10 डिजिट्स को जो है वो डिस्प्ले करने की कैपेसिटी रखती है। यानी कि आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, डिजिटल काउंटर्स होते हैं, उसमें हमारे पास LEDs की फॉर्म में नंबर्स आ रहे होते हैं। तो वो बेसिकली 7 सेगमेंट्स ही उसके अंदर लगी हुई होती हैं जो आपके पास वो नंबर्स डिस्प्ले करवा रही होती हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो 8 LEDs जो है वो अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। 7 आपके पास सेगमेंट्स होती हैं और एक आपके पास डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। आपके पास वहाँ पर जो है वो कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड की कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यानी कि 7 सेगमेंट को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, एक कॉमन कैथोड है और एक कॉमन एनोड है आपके पास, ठीक है। कॉमन कैथोड में क्या होता है कि आपके पास जो है वो सारी LEDs जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होती हैं और वो कॉमन पॉइंट जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि ग्राउंड वाले जो है वो कनेक्शन से। तो आपके पास अगर कॉमन कैथोड आप यूज़ कर रहे हो तो आपको जो 7 सेगमेंट्स हैं यानी कि A टू G तक जो LEDs हैं वो ऑन करने के लिए लॉजिक 1 देना होता है उसकी एनोड पर, ठीक है। तो आपके पास जो है वो LEDs रन होती हैं, ठीक है। अगर आप कॉमन एनोड की बात करें तो कॉमन एनोड में आपकी सारी LEDs जो हैं वो सप्लाई वोल्टेजेस VCC यानी कि पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट होती हैं और आपको उसके लिए जो है वो इंडिविजुअल सेगमेंट्स को ऑन करने के लिए लॉजिक 0 अप्लाई करनी पड़ती है उसकी कैथोड साइड पे। यानी कि जब आप उन सेगमेंट्स को 0 लॉजिक देंगे तो वो ग्लो करेंगी, एलिमिनेट करेंगी इन केस ऑफ कॉमन एनोड, क्योंकि जो कॉमन सप्लाई है वो आपने पॉजिटिव दी हुई है। और कॉमन कैथोड की अगर बात करूँ तो उसकी LEDs को एलिमिनेट या लाइट अप करने के लिए आपको उसे देना होगा 1, क्योंकि उसमें आपके पास जो है वो सारे कॉमन LEDs जो है वो 0 से कनेक्टेड हैं। तो 0 और 1 जो है वो 0 और पॉजिटिव सप्लाई का कनेक्शन बना के आपके पास एक लाइट जो है वो ग्लो करेगी। बिल्कुल LED की तरह ही इसका पैटर्न होता है, मतलब कनेक्शन का। तो बस आपने मेक श्योर करना होता है कि आप कैथोड यूज़ कर रहे हैं या एनोड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे आपके पास देखें कॉमन कैथोड वाले में क्या है कि A B C D ये तो अलग अलग पॉइंट्स इसके दिख रहे हैं, मगर आपको जो कैथोड पॉइंट यानी कि कॉमन पॉइंट नज़र आ रहा है वो ग्राउंड का यहाँ पे दिख रहा है। तो कॉमन कैथोड में आपने इस पिन को बेसिकली जो है वो 0 से कनेक्ट करना होगा या ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा। और एनोड में क्या होगा कि यहाँ पे आपको VCC नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव वोल्टेजेस सप्लाई वोल्टेजेस कनेक्ट करने होंगे और बाकी सारी ABCD आपके पास जो है वो LEDs होंगी। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास 7 सेगमेंट। अब ये जो डिजिट्स डिस्प्ले कर रही है वो बेसिकली हमारे पास एक चिप के थ्रू जो है वो हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है। वो क्या होती है 7447 IC होती है आपके पास। 7447 IC आपके पास 7447 IC बेसिकली आपके पास एक डिजिटल डिकोडर की IC है जो यूज़ की जाती है कि अगर आप बाइनरी के अंदर उसको सिग्नल दे रहे हैं और वो आपको डिजिटल के अंदर उसको कन्वर्ट करके LEDs की फॉर्म में आपके पास जो है वो आंसर डिस्प्ले कराएगा। इट मीन्स कि बाइनरी सिग्नल आ रहा होगा और आउटपुट पे 7 सेगमेंट कनेक्टेड होगी इस IC से, जो कि अगर हम 000 दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल
तो वो 0 प्रिंट करा देगी। हम 0 0 1 दे रहे हैं तो वो 1 प्रिंट करा देगी। हम 0 1 0 दे रहे हैं तो वो 2 प्रिंट करा देगी। तो उसके लिए आपके पास ये चिप जो है वो यूज़ की जाती है। इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो यहाँ पे DCBA, ये DCBA या A0 A3 डिफरेंट लेबल्स होते हैं। तो ये बेसिकली इनपुट के पॉइंट्स होते हैं जो जनरली किसी ना किसी काउंटर से आपके पास आ रहे होते हैं या किसी ना किसी स्विच के थ्रू आ रहे होते हैं जहाँ पे आप बाइनरी सिग्नल जो है वो दे रहे होते हो, ठीक है। और ये जो स्मॉल में आपके पास ABCDEFG लिखे हुए हैं बेसिकली 7 सेगमेंट के पॉइंट्स हैं जहाँ से आप 7 सेगमेंट कनेक्ट करते हैं। VCC आपके पास जो है वो पॉजिटिव सप्लाई के लिए, ग्राउंड आपके पास नेगेटिव सप्लाई के लिए, ब्लिंक इनपुट, रिपल ब्लिंकिंग आउटपुट, रिपल ब्लिंकिंग इनपुट और लैम्प टेस्ट, ये तीनों पिन्स आपके पास जो है वो इनके डिफरेंट फंक्शंस है। जो लैम्प टेस्ट है वो बेसिकली यूज़ होता है कि अगर आपने चेक करना है सारी LEDs वर्किंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसके लिए ब्लिंकिंग इनपुट आउटपुट, रिपल ब्लिंकिंग इनपुट और आउटपुट के लिए जो है वो आप बेसिकली अगर आप एक से ज़्यादा सेगमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है वो इन पिन्स को एक्टिव करते हैं ताकि आप मल्टीपल जो है वो सेगमेंट्स कनेक्ट कर सकें और प्रीवियस वाली IC से जो डेटा आ रहा है वो आगे ट्रांसमिट करा सकें। ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लिखी हुई है, देखें आप नोटिस करें RBI, LT, BI और A to G सब पे बार लगा हुआ है। इट मीन्स कि जब आप इसे 1 दोगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगी और जब आप इसे 0 दोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि बार है तो ये इन्वर्ट यानी कि उसकी ऑपोजिट लॉजिक पे वर्क करेगी। ये सिंपल मल्टी सिम का सर्किट बनाया गया है कॉमन एनोड वाली 7 सेगमेंट को लेके। इसमें क्या है कि आपके पास एक डिकोडर की IC है, ठीक है, और आपके पास जो है वो एक 7 सेगमेंट है और आपने रजिस्टर के थ्रू जो है वो 330 ओम्स भी ले सकते हैं, 470 ओम भी ले सकते हैं, डिपेंड कि हम LED को जो है वो ख़राब होने से बचाने के लिए रजिस्टर लगाते हैं ताकि अगर वोल्टेज एक्सीड कर जाए तो हमारी LED जो है वो डैमेज ना हो। तो आप जो है वो इस वैल्यू के रजिस्टर लगा सकते हैं ताकि आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड वोल्टेज यहाँ पे जो है इसको मिले, ठीक है, और ये ग्लो करे। आपके पास ये 7447 में जो ABCDG हमने इधर ऊपर अभी देखे थे, यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स, ये वाले आप 7 सेगमेंट से कनेक्ट कर देंगे जो यहाँ पर लेबल्ड है, ठीक है। और जो इनपुट है आपके पास ये DCBA, वो बेसिकली आपके ABCD वाले इनपुट्स हैं। तो यहाँ पे आप स्विचेस भी लगा सकते हैं और अगर आप कोई काउंटर वगैरह डिज़ाइन करें तो काउंटर से भी इनपुट दे सकते हैं। तो स्विचेस लगाओगे तो यहाँ पे 0 0 0 दे सकते हैं, ठीक है, 0 0 1 दे सकते हैं। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर 0 या 1 प्रिंट हो रहा होगा। तो ये डिकोड कर रहा है बेसिकली बाइनरी इनपुट को डिजिटल फॉर्मेट में। ये आप इसका टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में देखें आपके पास ये आउटपुट्स का ख्याल रखिएगा, बार लगे हुए, इसका मतलब कि जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ एक्चुअल में LED ग्लो कर रही होगी, ठीक है। क्योंकि बार में क्या होता है कि जब उसको 0 मिलता है तो उसको चेंज कर देता है 1 में और आपके पास जो है वो LED ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। तो इट मीन्स कि जब आप इनपुट पे 0 0 देते हैं तो इसने यहाँ 0 प्रिंट करना है और 0 प्रिंट करने के लिए इसे क्या चाहिए कि A को भी ग्लो कराए, B को भी, C को भी, D को भी, E को भी, F को, सिर्फ G वाली ऑफ रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ G पर 1 आएगा, बाकी तमाम पे क्या आ जाएगा 0, बिकॉज ये बार वाले हैं। आई रिपीटेड के ये बार वाले हैं और रेस्ट ऑफ द पिंस को हमने 1 रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो भी बार वाली हैं और उन्हें हमें अभी यूज़ नहीं करना, डीएक्टिवेट रखना है, तो इसलिए उन्हें हमने 1 दे दिया ताकि 1 जो है वो 0 में चेंज होकर उसको एक्टिव लो कर दे। आपके पास 1 प्रिंट कराना है तो 1 कैसे बनेगा, B और आपके पास यहाँ पे B और C खाली ग्लो करेंगे, बाकी सारी की सारी ऑफ रहेंगी। तो आप देख सकते हो सिर्फ B और C पर 0 है, बाकी तमाम ऑफ है एंड सो ऑन। यहाँ पर जो है वो आखिर तक कॉम्बिनेशन गिवन है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से कंटेंट इसमें लिया गया है। यही वाला सर्किट मल्टीसिम के अंदर जो है वो ड्रॉ होगा और आपके मैनुअल में जो है वो यही बताया गया है, इसी को डिस्क्राइब किया गया है। तो मैनुअल में भी आपके यही है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने जो है वो राइट डाउन करने होंगे आफ्टर परफॉर्मिंग दिस लैब और इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है।
और ये टेबल आपने फिल करना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।